हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए ये पीएच मान बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ ली जाती हैं, यानी बहुविकल्पीय में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं कि सांद्र एचसीएल का मान कितना होता है, सांद्र एचसीएल की पीएच का मान कितना होता है। इस प्रकार ये हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि इस विलेन का पीएच मान कितना है। तो साइंस में बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछे जाने की संभावना है। तो हमारा पहला क्या है, सांद्र एचसीएल। सांद्र एचसीएल का पीएच मान कितना होता है, 0 यानी शून्य होता है। और तनु एचसीएल का पीएच मान कितना होता है, 1। और हमारा आमाशय रस यानी आमाशय रस का पीएच मान कितना होता है, 1.4। और नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5, यानी नींबू के रस का पीएच मान 2.5 होता है। तो इस प्रकार सिरका का क्या होता है, ये पांचवा टॉपिक है हमारा, पांचवा नंबर है सिरका। सिरका का कितना पीएच मान होता है, 4। और टमाटर के जूस का पीएच मान कितना होता है, 4.1। और यहाँ पर सातवां है हमारा कॉफ़ी। कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है, 5। और इसी प्रकार हमारा आठवां है बियर। पीएच मान कितना होता है, बियर बियर अलग होती है, वाइन अलग होती है। तो बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.5। और वाइन का नवा है हमारा वाइन। वाइन का पीएच मान कितना होता है, 2.8 से 3.8 तक। ये हमारा वाइन का कितना होता है, 2.8 से 3.8 तक इसका पीएच मान इतना होता है। और हमारा 10वां क्या है, मृदु पेय यानी जली मृदु पेय। तो 6.5 कितना पीएच मान होता है मृदु पेय का, 6.5। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, यानी उदासीन पे होता है, उदासीन। ये हमारा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। और समुद्री जल, जो समुद्र में पाया जाता है जल, उसका कितना पीएच मान होता है, 7.5 से 8.4 तक। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.4 तक। और नॉर्मल जल, ये हमारा 14वां टॉपिक है, 14वां नंबर है नॉर्मल वर्षा जल का कितना होता है, 5.6 से 6 तक। 5.6 से 6 तक होता है। पीएच मान कितना होता है, 5.6 से 6 तक। और अम्ल वर्षा यानी 15 नंबर है हमारा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा कितना होता है, 2 से 5.6 तक, यानी 2 से 5.6 तक अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है। और यह हमारा रक्त है, रक्त का कितना होता है, 7.4। रक्त का कितना होता है, यानी खून का कितना होता है, 7.4। इसी प्रकार हमारा अंडे का पीएच मान कितना होता है, 7.8। ये हमारे 17 हो गए। इसी प्रकार ये 18 में दिया है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का कितना पीएच मान होता है, 8 पीएच मान होता है। इसी प्रकार हमारा 19वां है खाने का सोडा। खाने के सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.5। कितना होता है, 8.5। और हमारा 20वां है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा यानी धोने का सोडा। धोने के सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.CO3.10H2O। ये हमारा बासिंग सोडा का सूत्र होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 8.5। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है, MgOH का होल ट्वेल्व। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 10.5। इसी प्रकार हमारा 22वां है तनु NaOH। तनु NaOH का मान कितना होता है, 13। इसका पीएच मान कितना होता है, 13। और सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, 14। और अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 10.6 से 11.6 तक, यानी अमोनिया का सबसे अधिक पीएच मान होता है 10.6 से 11.6 तक। इसी प्रकार हमारे ये कितने बिलियन हैं, इन बिलियनों में पीएच मान का व्याख्या की गई है। पिछले हमने दिखाए थे 18, यहाँ पर है 24, यहाँ पर 18 से 24 तक। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा टॉपिक है अम्ल के प्रकार। उपस्थित अम्ल कि किस फल या पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक फल यानी प्याज, सिट्रिक फल प्याज। तो एस्कार्बिल अम्ल, विटामिन सी, यानी उपस्थित इस प्याज में कौन सा अम्ल होता है, एस्कार्बिल अम्ल यानी विटामिन सी। और सेब में यहाँ दूसरा नंबर है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल, यानी सेब में मैलिक अम्ल होता है। और दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड, ये एसिड लिख सकते हैं यहाँ पर, अम्ल के स्थान पर एसिड। तो और इमली में कौन सा होता है एसिड, टार्ट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक अम्ल। और इसी प्रकार हमारा 5वां है सिरका। सिरका यानी कि गन्ने के जूस का बना हुआ सिरका। तो इसमें एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल होता है। तो इसी प्रकार हमारा छठा है
ठंडे पेय मतलब ठंडे पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। और हमारा संतरे में क्या होता है? संतरा, सिट्रिक अम्ल। और टमाटर ही हमारा 8वां है, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल। इसी प्रकार ये हमारे कितने ये पदार्थ या विलयन हैं, इसमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं, ये सभी हमने अम्ल उपस्थित ये दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, दही में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठंडे जल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये हमारे सभी पीएच मान तथा अम्ल से संबंधित ये वीडियो बनाई गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड परीक्षा संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।